गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्ते टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेल, आई हैव टेकन अ स्मॉल ट्रिप टू पुणे, सो आई थॉट टू एक्सप्लोर पुणे दिस टाइम एंड टुडे आई हैव कम टू पातालेश्वर मंदिर। ये जेएम रोड पे आता है, जंगली महाराज रोड कहते हैं इसे। और ये मंदिर करीब 8th सेंचुरी का है, मतलब दिस टेम्पल इज़ एटलीस्ट 1200 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो बहुत बड़े और पुराने पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एपिसोड ऑफ एक्सप्लोरिंग पातालेश्वर टेम्पल। Okay, now when you enter the campus of the temple, this big tree will welcome you with its ancient age. I don't know ये कितने साल पुराना है, but just look at this ancient tree. And it's a small garden outside this temple. Now we'll go inside. Let's go. Okay, now this is the outer passage of this temple, which has this cave, and इस cave के अंदर एक नंदी का स्टैचू है. Let's see. Okay, now I'm entering this small cave which has this Nandi Bail statue, and नंदी बैल को भगवान शिव का वाहन भी कहा जाता है। और भगवान शिव के हर मंदिर की तरह इस मंदिर के बाहर भी नंदी का स्टैचू है। यू कैन सी इट। ब्यूटिफुल स्टैचू। वेल, अगर इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था जब उन्हें देश निकाला दे दिया गया था हस्तिनापुर से। तब उन्होंने ये मंदिर कुछ ही घंटों में बनवा लिया था जहाँ पर वो आके रहते थे। बेसिकली ये मंदिर शिव जी का स्थान है और यहाँ पर भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, सीता माता की भी हमें मूर्तियाँ मिलती हैं और हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। और शिवरात्रि के समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि जितने भी शिव जी के भक्त हैं वो इस मंदिर में शिवरात्रि के समय ज़रूर आते हैं। Well, after the small tour of Pataleshwar Mandir, I have come to Dagdu Shet Ganpati Temple. This temple is situated in the old city of Pune, which has the history of over 100 years. So let's see what is this temple is all about. Let's go. You can see this temple is situated in the middle of the road. And this is the mandir. I am going to show you the carvings outside the mandir, how it has been made. Somewhere I tried to manage to take a little footage of मंदिर और अदर प्लेसेस, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलाउड नहीं है, सो मैं बहुत कम शूट कर पाया हूँ। इवन इन पातालेश्वर मंदिर आई डिडंट गेट अ चांस टू शूट मच स्टफ। सो लेट्स सी नेक्स्ट प्लेस पे देखते हैं कैसा होता है। आई एम शोइंग यू द आउटर साइड ऑफ द मंदिर।
This is the side when you exit this place. And these are the small shops here. If you want to take any things, any puja ka saman, and these are the beautiful shops. Oh, it's such a nice shop. Ah, just see it. And let's go. Hello to all. आफ्टर द दगड़ू शेठ गणपति दर्शन हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। वेल पुणे में दो इस्कॉन हैं, एक ये कोंडवा रोड पे है जहाँ मैं आया हूँ, और एक कहीं एमजी रोड पे है। हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने की, लेकिन अभी मैं यहाँ आया हूँ, बहुत दूर है। इफ़ यू कम फ्रॉम स्टेशन, सो काफ़ी टाइम लगता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर इट विल टेक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द सिटी। सो आज हम इस्कॉन टेम्पल आए हैं, और इस्कॉन टेम्पल ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटीज़ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो ज़्यादातर भक्ति योग को स्प्रेड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। भक्ति योग मतलब भगवान की भक्ति करना और उसी में ही अपने जीवन को निकालना, और भगवत गीता का वर्ड स्प्रेड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, लेट्स सी हाउ दिस मंदिर इज़ मेड एंड लेट्स स्टार्ट। Now this is the Pune ISKCON Mandir, which is situated in Kondwa. Let's see how it is made. यहाँ पे क्या क्या है। स्टार्टिंग में ही आपको ये कृष्ण भगवान की एक कमाल की मूर्ति है, और इस मूर्ति से एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जहाँ पे कृष्ण जी शेषनाग पर उन्होंने एक तांडव नृत्य किया था। बड़ी ही प्यारी स्टोरी है हिंदू माइथोलॉजीज़ में। एंड इट इज़ द पैसेज ऑफ दिस मंदिर। And I guess the entrance is also from here. And I am going to show you the outer side of the temple. Now before going into the temple, you have to put your shoes over here. See, यहाँ सबके जूते आप देख सकते हैं। And let's go. I'll try to capture the inside shot, but let's see. I don't know. Will they allow me or not? Let's go. And let's go inside. Okay. My God, this beauty. आप देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ पे। And this hall is filled with all Krishna stories and paintings.
वेल अगर मंदिर के आप बाहर आते हैं तो यहाँ भी बड़ी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स बनाई हुई है, और ये सारी पेंटिंग्स भी हैं और ये स्टोरीज़ भी हैं। देखिए ये जो सबसे फेमस पेंटिंग है जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता जब सुनाते थे, और ये एक और पेंटिंग है जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। आप देख सकते हैं धृतराष्ट्र, पांडव, कौरव एंड एक और कृष्ण राधा की बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग। आगे जाते जाएंगे तो ऐसी और वॉल पे स्टोरीज एंड पेंटिंग्स हैं। जस्ट सी दिस। ये जब कृष्ण भगवान छोटे थे अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से खेलते थे, मौज करते थे, मस्ती करते थे, ये उस समय का चित्र है। यहाँ पर कृष्ण जी हैं अपने गांव वालों के साथ। सारे ग्वाले हैं, गांव के लोग हैं। ये माता यशोदा के साथ कृष्ण जी की एक छोटी सी पेंटिंग है। आगे चलेंगे और कृष्ण जी का जो सबसे फेमस पेंटिंग है या जिसके लिए कृष्ण जी जाने जाते हैं, उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है, तो उसकी आप पेंटिंग ये देख सकते हैं किस तरह से वो माखन चुरा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और माखन उस समय में किस तरह बनाया जाता था ये देखिए। जय प्रभुपाद। Oh, we have more. ये नरसिम्हा की स्टोरी है जो बहुत फेमस है हिंदू माइथोलॉजीज़ में। प्रहलाद की स्टोरी। देखिए more and more paintings all over this temple has been made. And this is the last painting over here. Let's go.